dream big and we are here to make them bigger and better. St. Soldier Convent Senior Secondary School Sandoho, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academies: special coaching from class 6 to 12th, NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force। हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में विधानसभा में हुई, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विधायकों को कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने का आग्रह किया। वहीं चुनाव से संबंधित चुनाव आयोग के निर्देशों को भी विधायकों को जानकारी दी। बैठक के बाद सीएम सुक्खू कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कर सभी विधायक एकजुट है और सिंघवी का राज्यसभा के लिए चुना जाना तय है। सीएम ने तीनों निर्दलीय विधायक के समर्थन का भी दावा किया है। क्रॉस वोटिंग के सवाल पर सीएम ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के नियमों में कुछ बदलाव हुआ है, जिसके मुताबिक पोलिंग एजेंट को दिखाकर वोट करना होगा। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं है। वहीं विपक्ष के उद्योगों के पलायन के आरोपों पर सीएम ने कहा कि अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए विपक्ष हर रोज प्रदर्शन कर रहा है। अगर किसी उद्योग का पलायन हुआ है तो विपक्ष उनका नाम बताए। कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि बहुमत सरकार के पास थे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सरकार में विधायक खुश नहीं है और क्रॉस वोटिंग होगी। भाजपा के प्रत्याशी हर्ष महाजन राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे। चलिए दिखाते चलते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कह रहे हैं आखिर इस पूरे मामले को लेकर। आना था कि वोट कैसे डालना है, कोई वोट खराब ना करे, उस दृष्टि से हमारे को जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन दी उसके संदर्भ में हमने उनको बता दिया है। पूरे आश्वस्त हैं और आज सारे एमएलए प्लस 3 इंडिपेंडेंट भी उपस्थित थे और राजेंद्र राणा जी ने मुझे कहा कि उनके बेटे के आज आए थे पहले, पर मैं लेट हो गया। मैरिज एनिवर्सरी है उनके बेटे की, इसलिए वहां गए हैं। तो सारी कांग्रेस पार्टी एक बैनर की तरह एकजुट है और मैं 3 आजाद उम्मीदवारों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे समर्थन में मनु सिंघवी जी के समर्थन में प्रपोज्ड भी किया है और आश्वासन भी दिया है। तो मेरा ये मानना है कि एक परंपरा जो होती है वोटिंग से पहले, उस परंपरा का आज हमने निर्वाह किया। क्रॉस वोटिंग हो सकती है? नहीं, इस क्रॉस वोटिंग इसमें है नहीं। आपको एक चीज बता दूं, क्रॉस वोटिंग है नहीं, क्योंकि जो भी वोट दिखाकर डालना पड़ता है और जो वोट दिखाकर नहीं डालेगा तो उसको हमारा जो ऑथराइज एजेंट है उन इनवैलिड कर देगा। तो जब इनवैलिड कर देगा तो हाउस कम होता जाएगा, तो क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत कम है। सर, विपक्ष लगातार धरना कर रहा है सर, कल भी सदन में, तो इस चीज को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट तो उनको पहले उनको बोलना कि 2 साल पहले राज्यसभा का चुनाव का कुछ और था, अब 2 साल बाद जो नियम नए आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जो वोट डलेगा वो ऑथराइज एजेंट को देकर डाला जाएगा, तो उस चीज का पता रहेगा। और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, हम उनका स्वागत करते हैं और हम जानते हैं कि हर्ष महाजन जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस में वो सोचते हैं कि मेरे जो दोस्त है, पर दोस्त तो सब जगह होते हैं, लेकिन राजनीति में जब पार्टी की बात होती है तो पार्टी सर्वोपरि होती है। सर, विपक्ष लगातार धरना कर रहा है, सदन में आने से पहले ही नारे शब्दों में कहने में कोई है बात नहीं। और आप पत्रकार बंधु है, कृपया करके आप उनसे पूछिए कि कौन सी जो यूनिवर्सिटी प्लान की है उसका नाम तो बता दीजिए। वो कुछ स्टैंडिंग शब्द है, प्लान कर रही है, ये हो रहा है, क्योंकि उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। आर्थिक बदहाली के बाद भी जिस प्रकार का हमने गांव के किसान के लिए बजट प्रस्तुत किया है, आम आदमी के लिए बजट प्रस्तुत किया है, हमने युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया है, तो उससे बुखलाकर इस प्रकार की बात कर रहा है। और विपक्ष का दायित्व भी है कि वो हल्ला करके अपने अखबारों की सुर्खियों में बने रहे, सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने रहे, फिर निश्चित तौर पर उनका दायित्व बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।